जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। और संगत जी, आप भी सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको भी गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स मिल सके। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बार बार मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं यही सोचती थी कि गुरुजी कोई शुक्राना सत्संग तो हो, तभी तो मैं शुक्राना करूं रिकॉर्ड, तो शुक्राना सत्संग करूं। पर मैं ना काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने शुक्राना सत्संग किया ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की तबीयत रात को ख़राब होगी। उनकी अक्सर रात को तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है, तो मैं इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता है। तो होता तो वहाँ भी डायलिसिस ही है, बट वही बात है कि एक रात को रखने के ही वो 40-50 हज़ार रुपये हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं, जबकि करना वही डायलिसिस ही होता है। मैं यही सोच रही थी, जैसे ही इनकी 12 बजे तबीयत ख़राब हुई, मैंने गुरुजी से मन में ऐसे ही आ गया, भाई करेंगे तो वो डायलिसिस। अभी 3-4 दिन पहले इतना 40-50 थाउजेंड रुपीज़ खर्च के आए हैं, तो आज फिर वही वो तो मांग लेंगे 40,000 दो जी दाखिल करने की। मैं कहा गुरुजी रात तो निकालवा दो ऐसे, भी सुबह रूटीन का डायलिसिस हो जाए। अभी मन में ख्याल आ ही रहा था। तो एक बारी इनका क्या होता है कि बीपी एकदम से लो होना शुरू हो जाता है और हार्ट बीट बिल्कुल कम हो जाती है। तो मैंने कहा, हम लोगों ने डॉक्टर को बोल भी दिया हम आ रहे हैं, हमने तैयारी त्यूरी कर ली जाने की हॉस्पिटल। बट फिर इन्होंने कहा कि चल मैं एक बारी ना बीपी और चेक कर लेता हूँ। मैंने जल प्रसाद दिया इनको, और थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा चलो बीपी चेक कर लेते हैं। बीपी चेक किया तो बीपी मतलब नॉर्मल आ गया। फिर हम बार बार बीपी चेक करते गए, मतलब और हार्ट भी ठीक होती रही वो। तो ऐसे करते करते हमारी रात निकल गई। रात निकलने के बाद ऐसे मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा अब तो आप थोड़े मुझे ठीक ही लग रहे हो। तो कहने लगे ये सो गए। तो फिर मेरे को ऐसे खुशबू आई, फ्रेग्रेंस, जैसे गुरुजी ही हमारे आसपास हों। तो बस मुझे पता चल गया कि ये तो सब मेरे गुरुजी ने ही किया है, कि नहीं तो रात को ही लेके जाना पड़ता। उन्होंने बता दिया कि सारी रात मैं तुम्हारे साथ ही था। बस फिर ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और अभी मैं आपको कल का ही शुक्राना सत्संग एक और बताती हूँ कि कल पूर्णमासी थी, और पूर्णमासी का जो है सत्संग हमारे यहाँ हुआ। तो जहाँ पर हम गए, लेकिन कल क्या था कि चंद्र ग्रहण भी था। मैंने अपने हस्बैंड को खाना खिला के मैंने बोला ये तो फिर अगर मैं प्रसाद लेके आती हूँ घर में तो ये तो पूरा नहीं खाते, और फिर मेरे को खाना पड़ेगा, और जब तक मैं आऊँगी लेके प्रसाद और तब तक तो वो ग्रहण शुरू हो जाएगा, तो मैं घर भी नहीं ला सकती। तो चलो मैं ऐसे करती हूँ, इनको खाना यहीं खिला जाती हूँ और मैं देख लूँगी, अगर खाना हुआ तो ठीक है, लेकिन बहुत लेट हो जाते हैं फिर इनका दिक्कत हो जाती है, अभी कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। तो मैंने कहा चलो मैं आरती के बाद ही जाऊंगी, मैं सोच के बैठी हुई थी। तो हम लोग गए वहां पर, हमने अपना सत्संग सुना। फिर आरती हुई, आरती के बाद मैं एकदम से आज्ञा लेकर जाने लगी। मैं कहा गुरुजी आज्ञा दो और मैं अब घर जाती हूँ, मैं लंगर नहीं करूँगी। मैंने सोचा अब तो वही वाला टाइम हो गया है, 9:30 9:45 हो रहे हैं, तो घर भी जाके नहीं खाना वो हो पाएगा, और चलो कोई बात नहीं। तो मैं जैसे ही निकल रही थी तभी वहाँ पर उन्होंने बोला कि वो तो रूटीन में कह रहे थे कि लंगर खा के जाना।
तो जैसे ही मैं निकलने लगी तभी उनकी आवाज़ आई कि लंगर खा के जाना और जो घर में है उनके लिए ले जाना। तो मेरे को ना वहीं पर था, मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ तो लंगर खाते-खाते। मैं वहाँ जैसे निकलते-निकलते एकदम सुनने के लिए खड़ी हुई, तभी फर्स्ट लाइन में ही एक अंकल थे, तो वहाँ पर एक जने की ही सीट बची हुई थी पहली लाइन में। तो मैं वहाँ खड़ी हुई तो अंकल ने एकदम से वही कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए और मैं वहाँ बैठ गई और बैठने के सार ही लंगर प्रसाद सर्व हुआ, तो वो अंकल को मिला और सेकंड नंबर पे मुझे मिल गया। और बस मैंने कहा अब तो कोई ग्रहण है, कुछ है, इन गुरुजी के सानिध्य में तो हम कुछ भी खा लें तो हमारे को सब कुछ यहाँ बैठ के तो हम खा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी की निगाहों में हम खा रहे हैं। तो देखो इतना मेरा मन था कि भई आज तो मैं नहीं खा के जाऊँगी, आरती पूजा करने के बाद ही जाऊँगी, और वो टाइम भी वो निकल चुका था और ग्रहण लग भी चुका था, शुरू भी हो गया था। और गुरुजी ने कहा तो ऐसे नहीं जाएगी, और गुरुजी ने वहीं मुझे बिठाकर कि तू लेट भी ना हो, और मुझे फटाफट से सेकंड नंबर पर ही जो है लंगर प्रसाद मिला, और मैं वो लंगर प्रसाद करके मैंने कहा गुरुजी आप तो आप ही हो। जो हम सोचते हैं वो आप हमें करके दिखा देते हो। तो गुरुजी ने ऐसे ही किया और मैं फिर अपने फटाफट से लंगर प्रसाद करके और अपने घर आ गई, और घर आराम से आकर हस्बैंड तो सोए हुए थे और फिर बस फिर मैं भी आ गई। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग दूसरा था, और मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।